हे अर्जुन, जब मन अशांत होता है तब जीवन का मार्ग धुंधला पड़ जाता है, पर जब मन शांत होता है तब हर दिशा में भगवान का प्रकाश दिखाई देता है। कर्म करते रहो, सत्कर्म, निस्वार्थ कर्म, यही भगवान तक पहुंचने का सेतु है। जिसने मन को जीता वही संसार को जीत लेता है, और जो अपने कर्म को पूजा बना दे, भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। हे प्रिय साधक, जब मन चंचल हो जाता है तब ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। मन को शांत करो, क्योंकि जहां शांति है वहीं भगवान का वास है। अच्छे कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो वही देता है जो सबसे न्याय प्रिय है, स्वयं भगवान। याद रखो, जो मन में शांति और कर्म में निष्ठा रखता है वही जीवन में भगवान से मिलन प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मन को तूफानों में मत बहा, उसे शांति के तट पर लाकर स्थिर कर, क्योंकि शांत मन ही सच्चे दर्शन की आंख बनता है। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे संसार देखे या न देखे। कर्म का साक्षी स्वयं मैं हूं। जब तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे तब तुम्हारा मिलन मुझसे निश्चित होगा। हे अर्जुन, जब मन बेचैन होता है तब आत्मा रोती है, पर जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा मुस्कुराने लगती है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हर शुभ कर्म भगवान तक पहुंचने का एक कदम है। मत सोचो कौन देख रहा है, कर्म करो ऐसे जैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। शांत मन, शुभ कर्म, यही है ईश्वर की सच्ची भक्ति। मन को शांत कर लो, क्योंकि शांति में ही ईश्वर बोलते हैं। क्रोध, दुख, मोह, ये सब बादल है, और शांति वही सूरज है जो सब मिटा देता है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं, शब्दों से नहीं। जिसने मन जीता उसने संसार जीता, और जिसने कर्म में निष्ठा रखी उसे भगवान मिले बिना नहीं रहते। हे अर्जुन, मन को शांत करो, कर्म को पवित्र करो। जहां मन शांत होता है वहां भगवान प्रकट होते हैं। शुभ कर्म ही सच्ची पूजा है, और जो कर्म करता है बिना अपेक्षा के, भगवान स्वयं उससे मिलने आते हैं। हे अर्जुन, मन को शांत कर लो, क्योंकि अशांत मन में भक्ति नहीं टिकती। जब मन शांत होता है तभी आत्मा ईश्वर को पहचानती है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हर शुभ कर्म भगवान की ओर एक कदम है। जिसने शांति को पाया उसने भगवान को पा लिया। जब मन की लहरें शांत होती हैं तब भगवान का स्वर सुनाई देता है। कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो। सच्चा कर्म वही है जो मन से किया जाए, न कि लोभ से। हे अर्जुन, जिस दिन तुम मन को जीत लोगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हृदय में उतर आएंगे। मन को शांत करो, अच्छे कर्म करते रहो। भगवान दूर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शांति में उन्हें देखो, कर्म में उन्हें पाओ। हे साधक, मन के शोर को मिटाओ, क्योंकि शोर में प्रभु की वाणी दब जाती है। शांति ही सच्चा मार्ग है, और कर्म ही सच्ची भक्ति। जब कर्म निर्मल हो और मन निश्चल हो तब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मन को शांत करो, कर्म को शुद्ध रखो। भगवान शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलते हैं। हे अर्जुन, मन को शांत करो, क्योंकि जहां शांति है वहीं प्रभु है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हर कर्म तुम्हें मेरे पास ला रहा है। शोर में नहीं, मौन में मुझे पाओगे, और जब कर्म पवित्र हो जाएगा मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। हे साधक, मन की शांति ही भक्ति का आरंभ है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही आत्मा का दर्पण है। जो मन में शांति रखता है वही भगवान के निकट पहुंचता है। शांत रहो, कर्म करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब भगवान सुनते हैं। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हर कर्म ही तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। मन को जीत लो, संसार अपने आप झुक जाएगा। मन को शांत करो, कर्म को पवित्र बनाओ। भगवान मंदिर में नहीं, तुम्हारे मन की शांति में निवास करते हैं। अशांत मन से कोई भगवान को नहीं पा सकता। शांति में रहो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, कर्म से पहचाने जाते हैं। शांत मन ही सच्चा मंदिर है। किसी की गलत फहमी से खुद को गुमराह मत करो। संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है,
जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा, तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है, तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो, तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो, तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है।
समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन है और इस कारण वे निराश हो जाते तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है
कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है, तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है, जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। ये किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए, ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। ये वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं, और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है।
लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है, तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है, वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है, उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं, वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो
तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है। लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है।
ये दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, दोनों कभी भी पलट सकते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सुंदर झूठ मत कहो। चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गई। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ लगती है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं हर दफा जंग का आगाज कर दो मेरी मानो। गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। ढूंढ रहे हैं जो हमें फिर से, वह हालात देखकर रंग बदलने वाले हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। मिला है जो विरासत में धोखा, हमें कसम है कि हम इसे किसी को देंगे नहीं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जमीर बचा कर रखिए जनाब, दौलत तो आती जाती रहेंगी।
लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी मत बदलिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो लोग बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। वह जो साथ होकर भी साथ न हो, वह चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदल गए हैं मायने अब हर रिश्ते के। हर रिश्ते का मतलब सिर्फ मतलब है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ खुद चलेगा। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनक खुद से भी होती है। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वह टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। जब भी अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। यह दुनिया का नियम है। जब तक जरूरत होती है लोग मीठे बने रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदलने से हमें फर्क न पड़े। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक गलत शब्द किसी के जीवन में नफरत भर सकता है, और एक सही शब्द किसी के दिल को छू सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता का स्वाद नहीं समझोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से घबराने वाला कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकारना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते तो आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं। इंसान 2 वजहों से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। किसी को आपके आंसू नहीं दिखते, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा कोई महसूस नहीं करता। लेकिन जब गलती हो तो हर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है। यही दुनिया की सच्चाई है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का होकर। इंसान को भी अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अच्छे इंसान की एक बड़ी कमी होती है कि वह दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है, लेकिन दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। यही वजह है कि जो लोग अपेक्षाएं कम रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, जो आपको गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करो। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो, नहीं तो यह दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो।
अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, विनम्रता ही सच्ची ताकत होती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर मत खोने दो। भरोसा बहुत कीमती होता है, इसे वहां मत लगाओ जहां लोग इसे बार बार तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक अवसर है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वे ही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अस्थायी समझौते आपको क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको खोखला कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि उस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, तो उसे यह एहसास कराने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब वे आपको खो देते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। कुछ लोगों की परख तब होती है जब आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वे फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आप कितनी भी ईमानदारी से किसी के लिए अपना समय और भावनाएं लगा लें, अगर वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता, तो वहां रुकना सिर्फ आपका आत्मघात होगा। अच्छाई का यह अर्थ नहीं कि आप हर अन्याय को सहते जाएं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। जो लोग आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी पहचान लिए जाएं, उतना अच्छा है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सहने की क्षमता रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे, वे आपको परखते रहेंगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं पहचानते, तो लोग आपको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे खोने मत दो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से परखे जाते हैं। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे सही फैसला यह होता है कि किसी बहस में न पड़े, किसी को अपनी सफाई न दें, बल्कि बस चुपचाप अपनी राह चल पड़े। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें दिखा न दें कि आप बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे ही नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि वे आपको अपने नजरिए और अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के अनुसार मत तय करो। कुछ लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो, वरना लोग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो।
किसी ऐसे के लिए जगह खाली करो जो आपकी कद्र करना जानता हो। कुछ रिश्ते केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा समझौता करता रहता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे तो एक दिन वह टूट जाता है। अगर किसी के लिए आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कीमत नहीं है तो वहां और देने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज कद्र किए बिना मिलती है वह कभी मायने नहीं रखती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल इसलिए आते हैं ताकि आपको एक सबक देकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे न तो झूठे रिश्ते निभा सकते हैं और न ही फरेब का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी को दूसरों के हिसाब से तय करते हैं तो आप खुद को उनके नियंत्रण में दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी चुप्पी का मतलब देर से समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत करो। खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के बीच है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आपको किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं उन्हें खुश ही रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। असली लोग आपकी कद्र बिना बताए ही कर लेंगे। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सिंह से 10 गज दूर रहें, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर की बात है। कौन किसका कितना अजीज बन जाता है, यह मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी वास्तविकता क्या है। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके किरदार खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना,
फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती, वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा न होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए
तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा।
समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। जिंदगी बस पल दो पल का है जिसमें न आज है न कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है।
मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। मांगो तो अपने रब से मांगो जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहाँ, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की। खुद सा कौन है यहाँ। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है।
मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लें। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हम सफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश ना कर। वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश ना करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका न होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है।
जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर का हो या पास का। सच्चे रिश्ते दिखावे के मोहताज नहीं होते, वे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी होने पर भी अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले होते हैं। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। कई बार लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाते हैं। अगर हम पहले समझने की आदत डाल लें तो कई उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी। आईना जब भी उठाओ पहले देखो फिर दिखाओ। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले खुद की कमियों को देखना जरूरी होता है। जो इंसान अपनी खामियों को स्वीकार कर सकता है वही दूसरों को सही राह दिखाने का हकदार होता है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं सोच से बड़ा होता है। हर किसी की असली पहचान उसकी सोच से होती है, न कि उसके सालों से। जो इंसान बड़े विचार रखता है वही सही मायनों में बड़ा होता है। उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं की बढ़ती है जो अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही कीमती होते हैं। वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे छोटा मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वो कर जाए जो बड़े बड़े करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में 2 चीजें संभाल कर रखो, वक्त और संबंध, क्योंकि दोनों अगर एक बार चले गए
तो वापस नहीं आते। समय और रिश्ते दोनों को अगर सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है। वक्त को बेकार गंवाने से और संबंधों को नजरअंदाज करने से सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जीवन में कभी हारते नहीं। चेहरा देखकर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन असली पहचान तो जुबान से होती है। एक मीठे बोल वाला व्यक्ति न जाने कितने दिल जीत सकता है, जबकि कड़वे शब्द अच्छे खासे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही याद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम उनके लिए किसी काम के तो हो। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए याद करते हैं, लेकिन यह भी एक तरह से अच्छा ही है। इसका मतलब है कि हमारी मौजूदगी से किसी को फायदा हो रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। कुछ बातें सही होकर भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सहने की आदत नहीं होती। सत्य कहना अच्छा होता है, लेकिन हर सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सही होते हुए भी कही जाएं, तो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कहां सच बोलना है और कहां चुप रहना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना होता है। हर कोई दूसरों की गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करता है, वही असल में महान बनता है। जिसको सहने की आदत होती है, लोग उसी को और सताने लगते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुपचाप सह लेते हैं, उन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगें, तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द का नहीं। पैसे, समय और मेहनत की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन दिल को लगी चोट की कोई कीमत नहीं होती। जो दर्द अपनों की वजह से मिलता है, वह अक्सर सबसे गहरा और यादगार बन जाता है, पहले से ही कितना टूटा हुआ है। हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम अनजाने में उसके घावों को और गहरा कर रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक दोनों तरफ से बराबर की अहमियत दी जाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे, तो समझो कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां गिनते रहेंगे, तब तक अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दूसरों की कमियों को देखने की आदत होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, तो शायद हमें समझ आए कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत तभी हो सकती है जब हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की पहचान बनाई जाए। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर मत खोने दो। भरोसा बहुत कीमती होता है। इसे वहां मत लगाओ जहां लोग इसे बार बार तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक अवसर है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वे ही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अस्थायी समझौते आपको क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको खोखला कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि उस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, तो उसे यह एहसास कराने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब वे आपको खो देते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो।
क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। कुछ लोगों की परख तब होती है जब आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वे फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आप कितनी भी ईमानदारी से किसी के लिए अपना समय और भावनाएं लगा लें, अगर वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता तो वहां रुकना सिर्फ आपका आत्मघात होगा। अच्छाई का यह अर्थ नहीं कि आप हर अन्याय को सहते जाएं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। जो लोग आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी पहचान लिए जाएं, उतना अच्छा है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सहने की क्षमता रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे, वे आपको परखते रहेंगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं पहचानते तो लोग आपको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे खोने मत दो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से परखे जाते हैं। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे सही फैसला यह होता है कि किसी बहस में न पड़े, किसी को अपनी सफाई न दें, बल्कि बस चुपचाप अपनी राह चल पड़े। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें दिखा न दें कि आप बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे ही नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि वे आपको अपने नजरिए और अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के अनुसार मत तय करो। कुछ लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो, वरना लोग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। किसी ऐसे के लिए जगह खाली करो जो आपकी कद्र करना जानता हो। कुछ रिश्ते केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा समझौता करता रहता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे तो एक दिन वह टूट जाता है। अगर किसी के लिए आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कीमत नहीं है, तो वहां और देने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज कद्र किए बिना मिलती है, वह कभी मायने नहीं रखती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल इसलिए आते हैं ताकि आपको एक सबक देकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे न तो झूठे रिश्ते निभा सकते हैं और न ही फरेब का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी को दूसरों के हिसाब से तय करते हैं, तो आप खुद को उनके नियंत्रण में दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी चुप्पी का मतलब देर से समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत करो। खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के बीच है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आपको किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं, उन्हें खुश ही रहने दो।
जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। असली लोग आपकी कद्र बिना बताए ही कर लेंगे। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर